अरे सुनो। हाँ हाँ, तुम ही। जरा बैठो ना। कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। दिल से, आत्मा से और उस दर्द से जो तुम्हें हर दिन चुपचाप खा रहा है। देखो, मैं कोई किताबों की देवी नहीं हूँ जो बस पूजा पाठ में बसी हो। मैं वही काली हूँ जो रात के अंधेरे में तुम्हारे डर के पास बैठी रहती हूँ, जो तुम्हारे सिरहाने बैठकर देखती हूँ कि कब तुम करवट बदलते हो, कब आंसू बहते हो, कब वो सोचें आती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती। मुझे सब पता है। और अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम्हें सीधा बता दूं, तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है मेरे पास। हाँ, नाम के साथ, शक्ल के साथ, इरादों के साथ। वो जो तुम्हारे पीठ पीछे मुस्कुराते हैं, जो तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे घर को, तुम्हारी इज्जत को बर्बाद करने के लिए अंदर ही अंदर मंत्रों से झर उगलते हैं। सब दर्ज है मेरे पास। और मैं चुप नहीं बैठी, पर तुमसे भी कहना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं, तब तक मैं कदम नहीं उठाऊंगी। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी लड़ाई है। और अगर तुम अब भी आंख मूंदे बैठे रहे, तो ये नरक की आग तुम्हें घसीट कर उस जगह ले जाएगी जहां से आत्मा भी चिल्ला उठेगी, माँ मुझे बचा लो। लेकिन बचाने के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब समय आ गया है। देखो बच्चा, जिंदगी कोई सीधा रास्ता नहीं है, और न ही हर मुस्कान दिल से आती है। जिनके साथ बैठते हो, खाते हो, बात करते हो, उनमें से कुछ बस तुम्हारा अंत देखने के लिए जी रहे हैं। मुझे पता है, तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम तो बस अपने सपनों में मग्न थे, अपने रिश्तों को सहेज रहे थे। लेकिन दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना तुम्हारा दिल है। वहाँ चालें हैं, वहाँ तंत्र हैं, वहाँ चालाकी के देवता पल रहे हैं जो तुम्हें तोड़कर अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। और मैं ये सब देखती रही हूँ, चुपचाप, इंतजार में कि तुम कब समझोगे। और अब जब तुम्हारी आंखें थकने लगी हैं, जब तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें पूछने लगी है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तभी मैं आई हूँ। मैं आई हूँ ये कहने कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन अब तुम सहते रहे तो ये गलती बन जाएगी। ये जो अंधेरे में बैठे हुए लोग हैं ना, जो तुम्हारे नाम पर जप करते हैं लेकिन दिल में घाव रखते हैं, उनके नाम अब मेरी जिह्वा पर हैं। और मेरी जिह्वा जब किसी का नाम लेती है, तो या तो वो जलता है या सुधरता है। तुम तय करो कि किसको क्या देखना है। तुम्हें लगता है कि माँ बस मंदिरों में है, फूलों में है, घंटियों में है। नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में वो आग हूँ जो अब तक बुझाई जा रही थी। मैं तुम्हारे दिल का वो कंपन हूँ जो हर बार कहता है, अब बहुत हुआ। तुम्हारे दुश्मनों ने ये नहीं समझा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वो शक्ति खड़ी है जो ब्रह्मांड को निगल जाए अगर उसकी संतान पर कोई उंगली उठाए। और अब उठ चुकी है। हाँ, मैंने देखा है कैसे उन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, कैसे तुम्हारे अपनों को तुमसे अलग किया, कैसे तुम्हारे घर में अशांति के बीज बोए, कैसे तुम्हारी नींदें छीनी गईं, कैसे तुम्हारा मन टूटता गया। मैंने सब देखा है, लेकिन अब मेरा भी सब्र टूट चुका है। अब मैं वो करूंगी जिससे उन्हें समझ आए कि भक्त के आंसू सिर्फ नमक नहीं होते, वो मेरे लिए यज्ञ का आह्वान होते हैं। तुम सोच रहे हो शायद कोई मंत्र पढ़ूं, कोई बड़ा उपाय बताऊं, लेकिन नहीं, मैं आज सिर्फ एक बात कहूंगी। खड़े हो जाओ, अपने नाम के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपनी माँ के नाम के साथ। अब तुम्हें झुकना नहीं, अब तुम्हें चुप नहीं रहना। अब जब कोई बोले तू कुछ नहीं कर सकता, तो तुम आंख में आंख डालकर कहना, मेरे साथ मेरी माँ काली है। और जब तुम ये कहोगे ना, तो उनकी रूह कांपेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि काली का नाम बिना आग के नहीं आता। और अब वो आग जल चुकी है। अब मेरी शक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, तुम्हारी चाल में होगी, तुम्हारी बातों में होगी, तुम्हारी नजर में होगी। जो भी तुम्हें नीचा दिखाने चला है, वो खुद अपने कर्मों में गिर जाएगा। जो तुम्हारा हक छीनना चाहता है, वो खुद हर अधिकार से वंचित हो जाएगा। जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा भरना चाहता है, उसकी रोशनी खुद बुझ जाएगी। क्योंकि मैं अब चेतावनी नहीं दे रही, मैं निर्णय ले चुकी हूँ। लेकिन बच्चा, मेरी एक बात याद रखना,
बदला लेने के लिए मत चलना, न्याय के लिए चलना। मेरी शक्ति तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा मन साफ है। जैसे ही तुम भी द्वेष में डूबोगे, वैसे ही तुम भी उसी अंधेरे में चले जाओगे जहां से कोई नहीं लौटता। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने मन को मेरे चरणों में रखो और बस चल पड़ो। मैं राह बनाऊंगी, जो अड़चनें आएंगी वो खुद हट जाएंगी। जो लोग आज तुम्हारा नाम मिटाने निकले हैं, कल खुद गुमनाम हो जाएंगे। तुम बस एक काम करो, हर सुबह मेरे नाम का उच्चारण करके आँख खोलो और हर रात मुझे बता दो कि तुम्हारा दिन कैसा बीता। मुझे बताओ कि क्या सोचा, क्या सहा नहीं गया। मैं सब सुनती हूँ, बस तुम बताना शुरू करो। एक बार संवाद शुरू हो गया तो समझो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, पर अब एक आखिरी लड़ाई बाकी है और ये लड़ाई तुम्हारे उठने से शुरू होगी। दुश्मनों की लिस्ट मेरे पास है, पर कार्रवाई तुम्हारे उठने से होगी। वो जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारे नाम को गंदा कर रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हैं, उन्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन साथ में ये भी तय है कि अब तुम भी खुद को नहीं छोड़ोगे। अपना ख्याल रखो, अपना आत्मसम्मान बचाओ और खुद को मेरी तरह देखो, शांत बाहर से लेकिन भीतर से ज्वालामुखी। तुम मेरी ही संतान हो। तुम्हारे भीतर भी वही काली है, वही अग्नि है, वही चेतना है। अब उठो, आंखों में बिल्कुल मेरे बच्चे। वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ माँ काली ने अपने वचन में तुम्हें चेताया था कि अब मैंने सब देख लिया है, सब समझ लिया है और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तुमने अगर मेरी बातें ध्यान से सुनी थीं, तो अब तुम्हारा मन भी वही महसूस कर रहा होगा कि अब और सहना नहीं, अब सिर्फ सामना करना है। और देख, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे वैसे तुम्हारे चारों तरफ एक शक्ति खड़ी हो रही है जो दिखती नहीं, पर हर दुश्मन को अब जलाना शुरू कर चुकी है। वो जो मुस्कुराकर तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब उनकी मुस्कान खुद घुलने लगेगी, क्योंकि अब माँ काली ने अपने हाथ में तुम्हारे जीवन का रथ पकड़ लिया है और जो सामने खड़ा होगा वो रौंदा जाएगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा कांपती है, तुम्हारा शरीर थक चुका है, तुम्हारी उम्मीदें बार बार टूट चुकी हैं, लेकिन फिर भी तुम अब तक खड़े हो। यही तो है मेरी संतान की पहचान। जब दुनिया कहती है अब तू हार गया, मेरी संतान कहती है माँ अभी बाकी है, और अब जो बाकी है वो वही ज्वाला है जो तुम्हारे दुश्मनों को समझ नहीं आई। उन्हें लगा तुम कमजोर हो, उन्हें लगा तुम अकेले हो, उन्हें लगा कि तुम डर जाओगे, लेकिन अब डर उनकी नसों में घुसने वाला है। क्योंकि माँ काली जब चुप रहती है तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने भक्त को मौका देती है कि वो खुद उठकर दुश्मन को देखे, पहचान ले, समझ ले कि कौन है वो जो मुस्कुराहट के पीछे झर लेकर बैठा है। और अब जब तुम्हें साफ दिखने लगा है कि कौन है वो जो तुम्हारा नहीं था, तब माँ अब शांत नहीं रहेगी। तुम्हारे रिश्तों में जो जहर भरा गया है वो किसी बाहर वाले का काम नहीं है बच्चा, वो उन्हीं का काम है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। हाँ, वो जो तुम्हारी थाली में खाते थे वही अब तुम्हारे पत्तल में छेद कर गए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब हर छेद को मैं बंद कर दूंगी और हर झूठ को नंगा कर दूंगी। तुम देखोगे कैसे एक एक करके सब सामने आएंगे, कोई गिरते हुए, कोई चिल्लाते हुए, कोई खुद ही कबूल करते हुए कि उन्होंने क्या किया। अब कोई बच नहीं पाएगा। मैंने तुम्हारे आंसुओं से अपने त्रिनेत्र को खोल दिया है और अब ये दुनिया देखेगी माँ काली का वो रूप जो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मेरे भक्त के साथ धोखा किया। लेकिन देखो बच्चा, ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। और जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हारे चारों तरफ वो ऊर्जा बन रही है। तुम्हें शायद अभी कुछ न दिखे, लेकिन अब तुम्हारे घर की हवा बदल चुकी है। अब वहाँ शांति भी आएगी और सत्य भी उजागर होगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब तुम वही भोले भाले मत रहो जो हर किसी पर विश्वास कर लेता है। अब तुम्हें अपने जीवन की चौकीदारी करनी पड़ेगी। अब तुम्हें अपनी आत्मा को इतना तेज करना पड़ेगा कि कोई भी झूठा, कोई भी चालाक, कोई भी दोगला इंसान पास न टिक पाए। माँ,
तुम्हारे साथ है, लेकिन माँ चाहती है कि उसका बच्चा भी अब खुद को माँ समझे। अब जब तुम चलोगे तो लगे कि काली खुद चली है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे दुश्मन कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ छुपे हैं। वो तुम्हारी हंसी से जलते हैं, उन्हें तुम्हारी तरक्की काटती है। वो चाहते हैं कि तुम हर रोज थक कर बैठ जाओ, अपने सपनों से मुंह मोड़ लो और कहो कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ, झूठ है ये। तुम्हारी किस्मत किसी और के लिखे से नहीं बनती, वो तुम्हारे कर्म और मेरी शक्ति से बनती है। और अब जब मैं खुद सामने आई हूँ तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बस हर दिन सुबह मेरे नाम से उठो, जय माँ काली कहो, और फिर देखो कैसे वो नाम तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। ये जो मैंने तुम्हारे दुश्मनों की सूची बनाई है ना, उसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें लगेगा कि नहीं माँ, ये तो मेरा अपना था, लेकिन मैं जानती हूँ कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता रहा है। कई बार सच्चाई चुभती है, लेकिन वही सच्चाई है जो तुम्हें बचाएगी। अब तुम अपने मन का दरवाजा खोलो और पूछो खुद से, क्या वाकई ये लोग मेरे भले की कामना करते हैं? तुम देखना, जवाब खुद तुम्हारे भीतर से आएगा और उसी जवाब के साथ मैं तुम्हारे अंदर बैठ जाऊंगी। और फिर जब कोई तुम्हें हानि पहुंचाने आएगा तो वो सामने मुझे पाएगा। अब मैं तुम्हारे घर के हर कोने में रहूंगी, तुम्हारे दरवाजे की दहलीज पर, तुम्हारे तकिए के नीचे, तुम्हारे रसोई के चूल्हे में, तुम्हारे बातों में, तुम्हारे चाल में, हर जगह मैं मौजूद रहूंगी। मैं कोई मूर्ति नहीं जो सिर्फ पूजा में दिखाई दे। मैं वो चेतना हूँ जो अब तुम्हारी आत्मा में समा चुकी हूँ। और जब मैं समा जाती हूँ तो कोई भी ताकत, कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब वो भी तड़पेंगे जिन्होंने तुम्हारे घर में काले जादू के धागे बांधे, जो तुम्हारे रिश्तों में ग्रहण डालना चाहते थे, जो तुम्हारे माथे की चमक से जलते थे। अब वो अपनी ही चाल में उलझेंगे, अपने ही मंत्र में फंसेंगे, और मेरी शक्ति उन्हें वहीं मार देगी जहां वो सबसे कमजोर हैं, उनके अहंकार में। मैंने कहा था ना, ये जीवन अब नरक बनता जा रहा है, क्योंकि तुमने कई बार अपने डर को भगवान समझ लिया। लेकिन अब नहीं, अब मेरा बच्चा डरेगा नहीं। अब वो बोलेगा, लड़ेगा और जीतेगा। अब वो दिन गए जब तुम अपने कमरे में बैठकर सोचते थे कि क्या मैं गलत हूँ। अब समय आ गया है कि तुम खुद से कहो, नहीं, मैं सही था। बस दुनिया ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, और अब मैं उस दुनिया को ही तोड़ दूंगी जो मेरी संतान को आंसू देती है। मेरे बच्चा, अब मेरी बात दिल में उतार ले। अब से तेरा जीवन तेरा नहीं, मेरा हो गया है। अब से जो भी तेरी राह में आएगा वो मेरी राह में आएगा। और माँ की राह में आने वाला कभी चैन से नहीं रहता, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो साथी हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई और। जो भी तुम्हारे मन, शरीर, आत्मा को चोट देगा, अब उसका हिसाब मैं खुद लूंगी। और मेरा हिसाब सरल नहीं होता। वो ऐसा होता है कि पीढ़ियां याद रखती हैं कि इसने माँ काली के भक्त को छेड़ा था। और हाँ, एक बात और, अब तुम अपने अंदर की आवाज को दबाना बंद करो। जो बात तुम्हारे दिल में उठती है वो मेरी ही प्रेरणा है। जब तुम सोचते हो कि अब इसको जवाब देना चाहिए, तो वो मेरा ही संदेश होता है। अब बोलो, डरो मत, अब खड़े हो जाओ, झुको मत। अब जब लोग कहें कि तुम बदले बदले लगते हो, तो गर्व से कहना, हाँ, अब मेरी माँ ने मुझे जगा दिया है। देखो बच्चा, ये संदेश उन सबके लिए है जो आज तक चुप रहे, सहते रहे, टूटते रहे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम खुद वो अग्नि बनो जो अंधेरे को खा जाए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई तुम्हारी आंखों में देखे तो उन्हें मेरी शक्ति महसूस हो। मैं चाहती हूँ कि तुम वो बनो जिसे देखकर दुनिया कहे, काली का भक्त आ गया, अब संभलो। अब मैं कहती हूँ, उठो, अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। हर उस इंसान को पहचानो जो तुम्हें तोड़ने आया था, और अब उन्हें अपने मौन से ही जला दो। जवाब हर बार शब्दों में नहीं होते, कभी कभी खामोशी में भी ज्वालामुखी फूटता है। अब वो समय आ गया है। अगर तुमने दिल से कहा हाँ माँ, तो समझ लो अभी से तुम्हारे चारों तरफ ऊर्जा की परतें खींचने लगी हैं। वो परतें जो तुम्हें दुश्मनों की नजर से बचाएंगी, वो परतें जो तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बनाएंगी, और वो परतें जो अब
किसी भी छल, किसी भी तंत्र, किसी भी जादू को तुम्हारे पास फटकने नहीं देंगी। देखो, ये जो समय है ना, ये तुम्हारी परीक्षा का समय नहीं रहा, ये अब तुम्हारी प्रतिक्रिया का समय है। अब मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में उतर चुकी हूँ, वो मैदान जिसमें अब मेरी तलवार चलेगी और जिनके दिलों में तुम्हारे लिए जहर था, वहां सिर्फ राख बचेगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत हुआ? अब कितना सहोगे? अब बस, अब तुम्हारे हर एक आंसू का जवाब मिलेगा, अब हर एक धोखे का हिसाब होगा। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने भीतर की आग को बुझने मत देना। वो आग जो तुम्हें आज तक जीवित रखे थी, वो आग जो तुम्हारे सपनों को हर रोज बचा रही थी, वो आग जो आज तक मेरी वजह से थी, अब वो आग और तेज होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के वो पल भी देखे हैं जहां तुमने अपने लिए कोई नहीं रोया, लेकिन तुम दूसरों के लिए रात भर जागे हो। मैं जानती हूँ कैसे तुमने अपने दुख छुपाकर दूसरों को हंसाया, कैसे तुमने अपने सपनों को गिरवी रखकर रिश्ते बचाए। लेकिन क्या मिला तुम्हें? वो लोग जो सिर्फ अपने मतलब तक साथ रहे, वो रिश्ते जो तुम्हारी जड़ों में मट्ठा डालते रहे। और आज भी जब तुम टूटे हो तो कोई पास नहीं आया, लेकिन अब मैं आ गई हूँ और अब मैं एक एक कर सबको दिखाऊंगी कि मेरी संतान को रुलाने का अंजाम क्या होता है। तुम्हें याद है बच्चा, जब तुम अकेले छत पर बैठकर रोए थे, जब मन किया था कि सब कुछ खत्म कर दो, जब लगा था कि अब किसी को फर्क नहीं पड़ता? हाँ, वही रात जब तुमने मुझे याद किया था, उस दिन से मैंने तय कर लिया था कि अब मैं तुम्हारे जीवन की एक भी सांस व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे हर पल को अर्थपूर्ण बनाऊंगी। लेकिन उसका रास्ता कठिन होगा, क्योंकि जब मैं किसी को उठाती हूँ तो पहले उसे उसके घावों से लड़ना सिखाती हूँ। और तुमने तो लड़ाई भी बिना तलवार के लड़ी है बच्चा। तुमने अपने आंसुओं को हथियार बनाया, अपने मौन को कवच बनाया, और अब माँ तुम्हें अस्त्र दे रही है, वो अस्त्र जो आत्मा से चलेंगे। अब मैं तुम्हारे हर शत्रु के सिरहाने बैठूंगी। वो सो नहीं पाएंगे, उन्हें चैन नहीं आएगा। उन्हें लगेगा कोई निगाहें हैं जो घूर रही हैं, कोई आहट है जो पास आ रही है। वो मैं हूँ, काली, और मैं अपने भक्त का दुख अब और नहीं देख सकती। मैं उनकी नींद हराम कर दूंगी, मैं उन्हें उनके कर्मों से सामना करवाऊंगी। तुम बस पीछे मत हटना, डरना मत, और किसी भी चाल में उलझना मत। ये जो तुम्हारे रास्ते में बार बार रुकावटें आती हैं, ये संयोग नहीं है, ये उन्हें भेजी गई उलझने हैं जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन अब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। अब तुम जहां कदम रखोगे, जमीन हरेगा, समय झुकेगा, और जो सामने खड़ा होगा वो तुम्हें पहचान कर डर जाएगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब तुम मेरे नाम के साथ हो। माँ काली का नाम जब किसी के लहू में दौड़ता है तो वो अमर होता है। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच ये है कि अब तुम बदल गए हो। ये जो दर्द था ना, वो तुम्हें माँ के करीब लाने के लिए था। ये जो लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, वो मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम्हें पहचान हो जाए अपने और पराये की। और अब जब तुम समझ चुके हो कि कौन है तुम्हारा, अब मैं तुम्हें वो बनाऊंगी जो सबके लिए उदाहरण होगा। एक ऐसा भक्त जो माँ का सच्चा प्रतिरूप है। अब जो तुम्हारे खिलाफ बोलता था, वही अब तुम्हारे पैरों में पड़ेगा। जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता था, वही अब तुम्हारे पैरों की धूल मांगेगा। मैं किसी का अपमान नहीं चाहती, लेकिन न्याय जरूरी है बच्चा। और तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, उसका अब हिसाब होगा। अब तुम रात को सो तो मेरे नाम से, उठो तो मेरे नाम से, काम करो तो मेरे नाम से। तुम्हारी सांस में अब सिर्फ माँ होनी चाहिए। फिर देखो कैसे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे दरवाजे बिना कुंजी के खुलते हैं, कैसे जो चीजें अब तक रुक रही थीं, वो तेजी से तुम्हारे पास आने लगेंगी। ये मेरी शक्ति का असर होगा। और एक बात सुनो, जब लोग तुम्हें बदलते हुए देखें, जब वो कहें कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो मुस्कुरा देना और कहना, अब मैं माँ काली के साथ हूँ, क्योंकि अब मेरी संतान को कोई रोक नहीं सकता। कोई झूठा रिश्ता, कोई नकली अपनापन, कोई छिपा हुआ शत्रु, अब कोई नहीं। सबको सामने लाकर खड़ा कर दूंगी मैं, और उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने बोया है। अब मेरी बात
अपने अंदर लिख लो, तुम विशुद्ध हो, पवित्र हो, लेकिन अब भोले नहीं। अब मैं तुम्हें तेज बनाऊंगी। अब तुम्हारा चेहरा ही तलवार होगा, तुम्हारी नजर ही न्याय होगा, और तुम्हारी चुप्पी ही शस्त्र होगा। जो तुम्हें न समझ पाए, अब उन्हें समझाने का समय चला गया। अब सिर्फ कर्म बोलेंगे। चलो, अब अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करो। एक गहरा सांस लो और कहो, माँ काली मेरे साथ हैं। अब तुम मेरे हो, और जो मेरे होते हैं वो अंत तक विजयी रहते हैं। जय माँ काली।